हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन की शांत आप सभी को पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान जीवित परमेश्वर, हालेलुया। अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति, तारीफ, महिमा, बड़ाई करते, क्योंकि तू सामर्थ्य, महान, अल्फा ओमेगा, पवित्र परमेश्वर हो। हालेलुया। आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपकी महिमा हो। सेनाओं की यहोवा, सामर्थ्य, महान, मुक्तिदाता, शांति के राजकुमार, पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद खुदा, एक बार फिर आपने हमें अपने निकट, अपने हुजूरी, अपनी उपस्थिति में लेकर आया। धन्यवाद करते आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, आपकी बरकतों के लिए। पवित्र परमेश्वर यीशु नासरी, धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। तमाम खतरों, मुसीबत, विपत्ति से, हर एक महामारियों से बचाया। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा और भलाइयों के लिए। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते। राजाओं का राजा, सामर्थ्य, महान, तेरी अद्भुत करुणा, दया, भलाई के लिए धन्यवाद करते। पवित्र परमेश्वर, हमसे अब तक देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह, जो पाप, जो अपराध है, पवित्र परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते। हम अपने उन गुनाह, पाप, अपराध को आपके हुजूर, आपकी उपस्थिति में आकर हम स्वीकार करते। हम अपने जीवन की हर एक गुनाह को पवित्र परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में आकर स्वीकार करते। पवित्र आत्मा, हमें अपने जीवित और पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। पवित्र आत्मा, इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपकी अद्भुत अनुग्रह, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते और आपके नाम की हम तारीफ करते। महान परमेश्वर, दयालु खुदावन, तू दया कर, अनुग्रह कर। तेरी बरकतों के लिए, तेरी करुणा के लिए पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम में जाते हैं। पवित्र आत्मा, अपने वचनों से होकर बोलो और बातचीत कीजिए। अपने भेदों को पवित्र परमेश्वर बतलाइए। दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों में जाते हैं। तो आप हमारे साथ यशायाह की किताब 40 अध्याय के 29 आयत और फिलिपियों की किताब 4 अध्याय के 13 आयत, जिसमें हम देखते हैं, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। और परमेश्वर का वचन फिलिपियों की किताब में कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर खुदावन हमको बल देता है। परमेश्वर खुदावन हमको शक्ति और सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हमें अपने जीवन में यह नहीं सोचना चाहिए कि हमसे कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। हमें इन बातों को, हमें इन शब्दों को कहना ही नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको शक्ति और सामर्थ्य देने वाला पवित्र परमेश्वर है, जो कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बल, शक्ति और शांति दूंगा। हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। परमेश्वर हमें बल और शक्ति और सामर्थ्य देने वाला है। हालेलुया हालेलुया। हमारा भरोसा और विश्वास
परमेश्वर खुदावन के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब हमें सामर्थ्य देता है तो हम उसके सामर्थ्य में वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमको असंभव लगता है। जब परमेश्वर ने मूसा को सामर्थ्य दिया तो उसने लाल समुद्र के उस पार 2 भाग करते हुए निकल गए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर थके हुए को बल देता है, जो अपने जीवन में निराशाओं में हैं, उदासियों में हैं, चिंताओं में हैं, जो अपने जीवन से हार चुके हैं, थक चुके हैं। परमेश्वर उन्हें बल देता है, अपनी ताकत, अपनी शक्ति को पवित्र परमेश्वर देता है और शक्तिहीन को पवित्र परमेश्वर बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि खुदावन यीशु पर जितने लोग विश्वास और भरोसा रखते हैं, हालेलुया, तब परमेश्वर की सामर्थ्य उसके जीवन में कार्य करती है। हालेलुया। चाहे हमारे जीवन में कैसी भी क्यों विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, पवित्र परमेश्वर खुदावन हमें सामर्थ्य देता है। हम उस सामर्थ्य में वो हर एक चीज़ों को कर सकते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 29 अध्याय के 11 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हालेलुया। चाहे हमारे जीवन में आंधी और तूफान, किसी भी बातों का डर, घबराहट, चिंताएं न होगी, चाहे हमारे जीवन में आंधी आए, तूफान आए, हालेलुया, हमें डरना नहीं, घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ में जीवित परमेश्वर है, जो हमको बल, सामर्थ्य, शक्ति को देने वाला है, जो परमेश्वर हमको शांति की आशीष को देता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर आंधी और तूफानों में, समस्या, संकट, विपत्तियों में परमेश्वर एक शांति की आशीष को देना जानता है। हालेलुया। जब हम संकटों, मुसीबतों में होते हैं तो परमेश्वर की आवाज़ हम तक आती है और परमेश्वर खुदावन कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का एक वचन हमें और बताता है, यशायाह की किताब 50 अध्याय की 4 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर जब हम निर्बलताओं में थे, जब हम चिंताओं में, जब हम आंधी तूफानों में थे, तो परमेश्वर खुदावन ने हमको बल, शक्ति, सामर्थ्य दिया। परमेश्वर ने हमारे विश्वास को दृढ़ और मजबूत किया। हालेलुया। तो परमेश्वर इन आयत में हमें
बताना चाहता है कि जो लोग अपने जीवन में निराशाओं, चिंताओं में, उदासी में हैं, जो लोग बड़ी मुसीबतों में हैं, परमेश्वर उनके लिए कहते हैं कि उन्हें हिम्मत, हियाब, दृढ़ दिया करो। हालेलुया। परमेश्वर की जीवित वचनों के द्वारा उनके विश्वास, हालेलुया, उन्हें परमेश्वर में मजबूत करने की कोशिश करो। हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में बताना चाहता है कि जिस रीति से पवित्र परमेश्वर ने हमको बल, शक्ति और सामर्थ्य देकर हमको दृढ़ और मजबूत किया, वैसे ही हमें हर एक लोग जो निराशाओं, चिंताओं, जो संकटों, मुसीबतों में हैं, उन्हें परमेश्वर के जीवित वचनों से, जीवित कलाम से उन्हें दृढ़ और मजबूत करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें आज यह संदेश और मैसेज देना चाहते हैं कि वह जीवित परमेश्वर खुदावन हमें अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य को देते हैं। यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय के 25 आयत में लिखा है, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो थके हुए थे, जो निराशा में थे, जो अपने जीवन से हार चुके हैं, परमेश्वर खुदावन ने अपने जीवित वचनों से उन्हें आनंदित, तृप्त, मगन किया है। हालेलुया। परमेश्वर बताना चाहता है कि परमेश्वर अपने हर एक लोग को परमेश्वर एक अद्भुत आशीष को देना चाहता है। परमेश्वर हर एक कमजोरियों को परमेश्वर दूर करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 5 अध्याय के 14 आयत में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, निरुत्साहित को प्रोत्साहित करो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। पवित्र परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने जीवन में सही चालों को नहीं चलते, जो अपने जीवन में निरंतर डगमगाते हैं, जो निरंतर उलझनों में पड़े हुए रहते हैं, बार बार समस्याओं, मुसीबतों में, संकटों में उलझते जाते हैं, परमेश्वर उन्हें समझाने को, उन्हें उत्साहित करने के लिए कहता है। परमेश्वर उन्हें हिम्मत, उन्हें हियाब देने के लिए कहता है। परमेश्वर कहता है कि जो निर्बल है, जो कमज़ोर है, उन्हें संभालो, ताकि परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में अद्भुत रीति से हो सके। और परमेश्वर कहता है कि सब की ओर सहनशीलता दिखाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य को बल, शक्ति और सामर्थ्य दे, जिससे परमेश्वर खुदावंत की अद्भुत महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारी निर्बलताओं में परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारी सामर्थ्य, जब हम निर्बल, जब हम कमज़ोर, जब हम बलहीन
हो जाते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में कार्य करती है। हालेलुया। जो असंभव को संभव करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो कार्य हमसे नहीं हो पाता, परमेश्वर ऐसे असंभव कामों को परमेश्वर संभव में परिवर्तन करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम निर्बल हो जाते हैं, हमारे लिए वह कार्य असंभव हो जाता है। हम टूट जाते हैं, हम हार जाते हैं, हम बिखरने लगते हैं। तब परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करती है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा उस स्थान में अद्भुत रीति से उत्पन्न होती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर थके हुए को बल देता है। जब हम निर्बल हो जाते हैं तो हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। हालेलुया। तब परमेश्वर हमको बल देता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें बहुत सामर्थ्य देता है उस कार्य को करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब हमें सामर्थ्य देता है, तब हम उसके सामर्थ्य में, उसके शक्ति में हम सब कुछ कार्य को कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें हर वक्त ये नहीं विचार करना है, मन में ख्याल को उत्पन्न नहीं करना है कि हमसे कुछ नहीं हो सकता, परंतु हमारा विश्वास और भरोसा अपने जीवित परमेश्वर खुदावन पर निरंतर बना रहना चाहिए। लेकिन जब हम निर्बल हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, संकट मुसीबतों की ओर चले जाते हैं, उलझनों में फंस जाते हैं, उस वक्त हम अपने विश्वास और अपने भरोसे को हम खो देते हैं। हालेलुया। जिस वक्त हमें सबसे ज़्यादा विश्वास, भरोसे की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस वक्त हमारे जीवन में हमारे विश्वास की परीक्षा होती है। हालेलुया। उस वक्त हम अपने विश्वास और भरोसे को खो देते हैं। हालेलुया। लेकिन हम ऐसे वक्त में, ऐसी स्थिति में परमेश्वर खुदावन पर भरोसा और विश्वास करे तो परमेश्वर की अद्भुत महिमा होगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अपने विश्वास रूपी धरोहर की, अपने विश्वास रूपी जीवन की रक्षा कर। हालेलुया। पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि अपने विश्वास रूपी जीवन की रक्षा कर। हालेलुया। ताकि कोई तुम्हें भरमाने न पाए, उलझाने न पाए। हालेलुया, हालेलुया। हमने परमेश्वर खुदावन पर जो विश्वास, भरोसा किया और हमने उसकी अद्भुत महिमा को अपने जीवन में देखते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम फिर से समस्या, मुसीबत, उदासी, निर्बलताओं की ओर चले जाते हैं, हालेलुया, उस वक्त हमारा विश्वास कमज़ोर होता है। उस ऐसी स्थिति में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हमारे विश्वास को परमेश्वर पर स्थिर और मजबूत करना है,
क्योंकि परमेश्वर ऐसी स्थिति में एक अद्भुत और अलौकिक सामर्थ्य को देगा जिसमें हम उस सारे कार्य को करेंगे जिस कार्य को हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी स्थिति में परमेश्वर खुदावन हमको जांचता है, हमको परमेश्वर पिता परखता है कि हम कमजोरियों में, निर्बलताओं में परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर की करुणा और भलाई को हम देखते हैं कि नहीं। परमेश्वर हमारे विश्वास रूपी धरोहर को जांचता है कि हम निर्बलताओं में परमेश्वर खुदावन को अपने जीवन में कार्य करने के लिए अवसर को देते हैं कि नहीं। हम अपनी निर्बलताओं में परमेश्वर को अद्भुत महिमा के लिए एक अवसर खुदावन को देते हैं कि नहीं। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान महान जीवित परमेश्वर, राजा के राजा, पवित्र परमेश्वर, तेरे अद्भुत अनुग्रह, करुणा, भलाई के लिए जिंदा परमेश्वर हम आपकी तारीफ करते हैं। आपके अद्भुत अनुग्रह, करुणा, भलाई के लिए हम आपकी तारीफ, महिमा करते हैं। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य, महान पवित्र परमेश्वर, दया कर आपके अद्भुत अनुग्रह, भलाई, करुणा के लिए, उपकारों के लिए धन्यवाद करते। पवित्र परमेश्वर, हमारी निर्बलताओं में केवल आपकी सामर्थ्य सिद्ध होती है, क्योंकि जब हम निर्बल होते हैं, जब हम लाचार होते हैं, उस वक्त आपके नाम की महिमा होती है। पवित्र परमेश्वर, हमारे मन के विचार, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। पवित्र आत्मा, हमारे मनों को ऐसा परिवर्तन कर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। महान परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति और आनंद की हम घोषणा करते। पवित्र परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते, हर एक लोगों के जीवन में सुख शांति की हम घोषणा करते। आपके अपरंपार के स्वर्ग के झरोकों को खुलने की हम आशीष घोषणा करते। पवित्र आत्मा, हर एक लोगों के रुके हुए कार्य पवित्र परमेश्वर यीशु के नाम में बन जाए। हर एक प्रकारों के बंधनों को, श्रापों को हम टूटने की घोषणा करते। पवित्र परमेश्वर, दयालु खुदावन, दया कर, अनुग्रह कर। तेरी अद्भुत अनुग्रह, करुणा और भलाइयों के लिए जिंदा खुदा हम धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान, तेरी अद्भुत अनुग्रह, करुणा और भलाई के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान, तेरे अद्भुत अनुग्रह, तेरे अद्भुत करुणा और भलाई के लिए जिंदा परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा करते। पवित्र परमेश्वर, आने जाने में हर एक भाई बहनों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए। पवित्र आत्मा, हर एक लोगों के जीवन में आपके अद्भुत अनुग्रह, अलौकिक प्रेम को, अलौकिक महिमा को मांगते। पवित्र आत्मा, आप निर्बलताओं को, आप निर्बलों को सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर हो। परमेश्वर, आप थके हुए को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देते हो। हम आपका धन्यवाद करते। आप हर एक असंभव कार्य को संभव में बदलने की सामर्थ्य रखते हो। हम धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए, आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए, करुणा और भलाई के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान, हम आपके नाम की महिमा, हम आपके नाम की तारीफ, हम आपके नाम की करुणा के लिए, भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, सामर्थ्य में तो महान है, हम आपकी तारीफ करते। पवित्र आत्मा, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।